वेलकम। जेड लैब आपके सहयोग और क्वालिटी एजुकेशन से दुनिया को बेहतर बनाने का एक विनम्र प्रयास है। प्लीज़ आप इसे यूज, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। आपका फीडबैक इसे अधिक उपयोगी बनाने में मदद करेगा। आइए अब टॉपिक की शुरुआत करते हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग का यूज सीक्रेट मैसेज एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए किया जाता है। लॉजिकल रीजनिंग में कोडिंग का मतलब हुआ टू एक्सप्रेस समथिंग इन साइन लैंग्वेज। कोई भी वर्ड को या सब्जेक्ट मैटर को उसके एग्जैक्ट फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करके साइन लैंग्वेज में दूसरे वर्ड्स, लेटर्स या सेंटेंसेस में एक्सप्रेस करना। और डिकोडिंग उसका उल्टा हुआ, डिसिफरिंग कोडिंग। डिसाइफर करना जो कोडिंग किया हुआ लैंग्वेज है, जो साइन लैंग्वेज है, उसको ओरिजिनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। इसके लिए इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और जंबल्ड सेंटेंसेस का यूज किया जाता है। कभी अल्फ़ाबेट्स के जो ऑर्डर होते हैं उसको सिंपली शिफ्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ देखते हैं, जैसे सपोज ABC है, इसका ऑर्डर देखें तो A1 है, A2 है, A3 है। अब सपोज इसमें सब में 4 ऐड कर दिया तो A हो गया 5, 6 और 7। फाइव, 6 and 7 means E, F and G। तो अगर आप जानते हैं कि हम इस भाषा का यूज किया गया है कि इसके जो लेटर्स हैं उनको शिफ्ट कर दिया गया है, तो डिकोडिंग के समय 5 में 4 माइनस करके A लिख देंगे, 6 में B लिख देंगे एंड 7 में उसी तरह 4 माइनस करेंगे तो 3 आएगा जो C होगा। दूसरी रिवर्स ऑर्डर का भी हम लोग यूज करते हैं। जैसे सपोज ABC, A बिगनिंग से है, अब इधर ZYX लास्ट से हो गया। अगर इसका नंबर 1 था, इसका 2 था, इसका 3 था, तो ये है 26, 25 एंड 24। इस तरह से इसको अगर ऐड करेंगे तो 27 आ जाएगा। ये और ये शुरू से ऑर्डर में होता है, ये रिवर्स ऑर्डर है। तो इस तरह के यूजेज बहुत जनरल हैं। फिर नंबर मान लीजिए ABC है, इसके लिए 2, 4, 6 लिखा
और अगर हम वो रिलेशन देख पा रहे हैं एक से अधिक कोड को देखकर, तो बहुत आसानी से डिकोडिंग करते समय हम लोग सब में 2 से डिवाइड करके, जैसे 1 2 3, और फिर इसको लेटर में कन्वर्ट कर देंगे 1 2 वो ABC। इसके लिए ये जो अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है, जिसमें हम लोग जानते हैं कि 26 लेटर्स होते हैं और ये 5 वावेल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये इसका यूज होता है। अब ये जो अल्फ़ाबेट्स है, इसको हम लोग इस तरह से प्रायः याद रखते हैं। ABCDEFGH, और ये नीचे उल्टा ऑर्डर लिखा हुआ है, ZYXW, इस तरह से। अगर इसका ये 1 है तो ये 26 है, ये 2 है तो ये 24 है, 3 है तो 25 है, ये 24 है, 4 है तो 23 है। इस तरह से इन दोनों को ऐड करने से 27 आता है। तो इसको हम लोग रिवर्स ऑर्डर बोलते हैं अल्फ़ाबेट का। दूसरा चीज़ है कि जो अल्फ़ाबेट्स है उसको इस लीनियर फॉर्म में लिखने के बजाय अगर सर्कुलर फॉर्म में लिखा जाए तो चीज़ें आसान होती है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो, मान लें इधर L से लेख के M तक आ रहा है, NO ऐसे लिख रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आ गया कि Y B D इस तरह का, तो अगर सर्कुलर फॉर्म में हम समझ रहे हैं, सर्कुलर फॉर्म में याद है, तो हम समझ सकते हैं कि Y और B में कितना का डिफरेंस है, B और कितना का डिफरेंस है। अदरवाइज अगर इस तरह से है कि हमारा A यहाँ है, B यहाँ है और Y यहाँ है, Z यहाँ है, तो ये Y के बाद B को देखना अनईजी होता है, थोड़ी सी परेशानी होती है। इसलिए हमेशा साइकिल में देखना चाहिए कि अगर मान लें हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं A से, तो B जो भी आया, और यहाँ पे अगर Z आ गया तो Z के बाद A फिर आ गया, तो A नहीं समझना है। Z अगर मान लें 6 हो गया तो हम इसको इसी तरह से काउंट करते चले जाएंगे, 27 हो गया, 28 हो गया। तो अगर Z के बाद, जैसे Y के बाद B दिया हुआ है, Y मान लीजिए 25 है, तो Y के बाद अगर B दिया हुआ है तो हम देख सकते हैं कि B का 28 है और Y का 25, तो ये दोनों का डिफरेंस हमारा 3 हुआ। तो उसी तरह से हम देख सकते हैं कि B के बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आना चाहिए। तो इसलिए सर्कुलर फॉर्म में याद रखना ज़्यादा अच्छा होता है, या लिखना, जब एग्ज़ाम में आप प्रॉब्लम बनाते समय लिखें तो उसको सर्कुलर फॉर्म में लिख लें तो उससे आसानी होगी। यहाँ पर जैसे हम लोग देखें कि अब इसको याद रखने के लिए नॉर्मली हम लोगों को अल्फ़ाबेट तो याद होता है, लेकिन उसका कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन इमीडिएटली याद नहीं आता है प्रॉब्लम बनाते समय। तो उसके लिए हम लोग अगर 3-3 के अंतराल पे उसको याद कर लें, जैसे मान लें हमें याद तुरंत इमीडिएटली आ जाए कि C का 3rd पोजीशन होता है, F का 6 होता है, I का 9 होता है, L का 12 होता है, O का 15 होता है। तो ये सब 3-3 पे है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो Z होता है वो 26 होता है। और इस लेटर का हम लोग जानते हैं कि ये 2 ऑर्डर होता है। एक ऑर्डर होता है जैसे हमने यहाँ लिखा था
कि एक ऑर्डर होता है इधर से, जैसे ए बी सी डी इस तरह से करके वाई जेड, तो इसका 1 2 3 4 25 और 26 ये ओरिजिनल पोजीशन कहते हैं। और इसको उल्टा अगर हम इसको उलट दें तो यहाँ से जेड से 1 2 ये हो जाएगा 26 25 24 23 इस तरह से उल्टा हो गया। तो इसको हम लोग इस ऑर्डर को रिवर्स ऑर्डर बोलते हैं, रिवर्स ऑर्डर। और दोनों ऑर्डर का नंबर को ऐड करेंगे तो हमेशा 27 आता है, देखिए। और इस तरह के पेयर को, दो अल्फ़ाबेट्स को जिसका पोजीशन का नंबर ऐड करने से 27 आता है, उसको रिवर्स ऑर्डर बोलते हैं। अल्फ़ाबेट्स रिवर्स पेयर बोलते हैं, रिवर्स पेयर, रिवर्स पेयर, ऐसे। तो अब यहाँ याद रख लें के लिए, अगर 3 3 के पोजीशन में हमने लिख लिया तो ये याद है कि 3 6 9 12 15 18 21 24, और उसके बाद इसके बीच में मान लीजिए जे है, तो आपको तुरंत याद पता चलेगा कि आई के बाद जे होता है। और अगर आई आपको याद है कि 18 होता है तो आप इमीडिएटली आपको पता है कि ये 19 होता है। तो इस तरह से चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। और फिर हमें एक्स जेड, उसके बाद ए बी सी आ जाता है। तो साइकिल होने से वो ख़त्म नहीं होता, एंड नहीं होता। इसलिए ये नहीं लगता है कि अब हमारा यहाँ पे ए अगर वाई के बाद तो फिर से हमको इधर ए बी सी डी ऐसे लिखेंगे, तब हमें रिलेशन समझ में आएगा और साइकिल से इतना ही से काम चल जाएगा। अब देखिए ये जो नंबर है कि 3 6 9 12 15 18, इसको याद करने के लिए किसी भी तरह से कोई ऐसा सेंटेंस बना लें जो आप बहुत आसानी से याद कर लें और उसको फ्रीक्वेंटली रिकॉल कर पाएँ। उस तरह का भी यूज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे मान लीजिए आप लिखें, आप करें कि 3 cats 6 fox 9 बजे या 9 o'clock, जो भी कहें, हिंदी में बोल रहे हैं तो 9 बजे भारत भ्रमण के लिए निकल गए, घूमने के लिए निकल गए। रास्ते में उनको 12 लायन 15 ऑक्स 18 रैट्स मिल गए। ये सब मिलकर साथ में आगे गए और वो 24 बजे उत्तराखंड पहुंच गए। उत्तराखंड पहुंचे, 21 बजे उत्तराखंड पहुंचे। उन्होंने पार्टी मनाया और 24 बजे एक्समस केक काटा। काटने के बाद सो गए। तो देखिए बहुत आसानी से अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि 3C हो गया, 6F हो गया, 9 बजे इंडिया घूमने के लिए निकल गए तो I हो गया, 12L हो गया, 15O हो गया, 18R हो गया, 21U हो गया एंड 24
एक्स हो गया। अगर इतना 3 के इसमें आपको गैप याद आ गया तो बाकी आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो वही टेबल या वही अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स यहाँ लिखे हुए हैं, CFILORUX। तो देखिए 3 कैट्स 6 फॉक्स 9 बजे इंडिया भ्रमण के लिए निकले। रास्ते में उनको 12 लायन 15 ऑक्स 18 रैट्स मिले। वो सब साथ चलकर 21 ओ क्लॉक, रात में 9 बजे को 21 बोलते हैं, 21 ओ क्लॉक या 21 बजे वो उत्तराखंड पहुँचे। और पार्टियां मनाने के बाद 24 बजे रात में, 24 बजे मतलब 12 बजे रात में उन्होंने एक्समस केक काटे। देखिए जो क्रिसमस होता है उसको एक्समस बोलते हैं, इसको ऐसे एक्स लिखते हैं। एक्समस या क्रिसमस केक काटे और सो गए। तो आपको 1-2 बार देख लेने से, प्रैक्टिस कर लेने से ये चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। अब अगर इतनी याद है तो बहुत आसानी से कोडिंग डिकोडिंग के प्रॉब्लम को कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। कहता है कि प्रॉब्लम यहाँ है, देखिए कि इफ चैंटेड इज कोडेड एज JDXKOBA, तो मे को कैसे कोड करेंगे। अब देखिए ये पहले देखिए इनका सेम नंबर है 2 4 6 1 7, तो यहाँ पे 7 है। इसका मतलब प्रत्येक लेटर को दूसरे लेटर में चेंज किया है। अब वो कैसे किया है देखिए। तो चैंटेड है, अब ये सब का लिख दीजिए आसानी से। 3 8 A1 14 25 4 नंबर है। अब यहाँ लिखा हुआ है देखिए ZEXKOBA। अब देखिए इनका नंबर आपने यहाँ लिख दिया, इनका नंबर यहाँ आपने लिख दिया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस नीचे वाले से ऊपर घटाएंगे, मान लीजिए इसमें 26 में 3 घटाएंगे तो आपको आएगा 23। लेकिन यहाँ जैसे ही इसको दूसरा घटाएंगे तो ये उल्टा हो गया, ऊपर बड़ा आ गया, यहाँ ऊपर छोटा था। तो ऐसे प्रॉब्लम जानबूझकर एग्जाम में दिए जाते हैं कि आप परेशान हों। लेकिन अगर ये आपको याद है तो आप जानते हैं कि ये ऊपर यहाँ पे देखिए अगर बड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी ऊपर को नीचे से बड़ा बनाते हैं। तो जैसे C है तो C में 26 ऐड करते हैं तो 29 हो गया, 3 की जगह 29 हो गया, क्योंकि हम साइकिल में जानते हैं कि इसके बाद फिर C वगैरह आता है। उसके बाद H नीचे ठीक है, X बड़ा है ये छोटा है, तो इसमें 1 में 27 हो गया। अब बाकी अब देखिए ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके देखिए क्या बनता है। तो 29 में 26 घटाइए 3 बच गया, 8 में 5 घटाइए 3 बच गया, 27 में 24 3, 24 में 11 3, 20 में 15, 20 में 15, और 5 ई में बी 3, 4 में 1 3 टी, और यहाँ पे है आपका KO। तो ये एक्चुअली S होगा 17। सॉरी ये
गलती हुई है लिखने में, ओ नहीं होकर ए होगा क्यू। यह है एक्चुअली क्यू, और क्यू होता है 17, ई बी डी 1। तो इस तरह से देखेंगे, यहाँ सॉरी ये लिखने में गलती हुई है, यह क्यू है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाले लेटर का जो पोजीशन है और नीचे वाले लेटर का जो पोजीशन है उसमें -3 का अंतर है। -3 कहने का मतलब कि नीचे वाला कम है। तो अब मे के लिए देखें, मे 13 AY। अब देखिए जानबूझ के यहाँ ऐसा दिया है कि आपको 3 कम करना है, तो एम में 13 में कम करेंगे तो 10 हो गया। अगर ये वर्क 1 में कम करेंगे तो माइनस आने लगेगा, तो इसलिए 1 को पहले 26 से बढ़ा के 27 बना दें और उसमें 3 कम कर दें तो 24 हो गया। 25 में 3 कम करिए 22 हो गया। अब जो 10वां नंबर है ये आपको पता है कि 9 के बाद आई आता है, तो ये 10 हो गया। x 24 वो आपके जो सेंटेंस है अभी हम लोग बोल रहे थे, याद कर रहे थे, या ये टेबल जो आपने बनाया है उसमें वो डायरेक्ट आता है। भी डब्ल्यू यू के ठीक बाद भी आता है, तो ये 22 नंबर है। तो इस तरह से जो मे है उसकी कोडिंग हो जाएगी JXV। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखें दूसरा, ये था फर्स्ट, मान लीजिए ये है आपका दूसरा नंबर प्रॉब्लम। कहता है कि इफ़ नाइट इज ODDGM एंड डार्क इज GOYC देन ग्रीन विल बी एज व्हाट। अब देखिए उसको लिख दें नाइट NIGHT और इनका नंबर लिख दिया। नीचे ODDGM इनका भी नंबर लिख दें। अब देखेंगे ये 14, 15, 9, 4, 7, 4, 8, 7, 20, 30, 13, इसमें उस तरह का कोई रिलेशन नहीं मिल पाएगा। तो लेकिन अगर इस तरह से देखें कि इस एंड से इस एंड का करें, यहाँ 20 है तो यहाँ 15 है, तो ये 5 कम है। अब यहाँ पे 8 है तो यहाँ 4 है, 4 कम है। 7 है तो यहाँ 4 है, 3 कम है। 9 है तो 7 है, 2 कम है। और 14 है तो 13 है, तो 1 कम है। तो इस तरह से देखें कि ये 5, 4, 3, 2, 1 कम होता गया। अब उसी तरह यहाँ पे देखें DARK डार्क। अब इसमें इनका नंबर लिख लें 4, 1, 18, 11 और यहाँ पे -4, -3, -2, -1 आ रहा है। 11, 7, 18, 15, 125 एंड 4, 3। अब जैसे यहाँ पे 2 आया तो हम लोग जानते हैं कि A बड़ा है, तो इसको हमें इसको बड़ा बनाने के लिए A को 25, इसमें 26 ऐड कर देंगे, तो 27 - 25 -2 हो गया। तो अब यहाँ देखिए ग्रीन दिया हुआ है। अब हमें पैटर्न समझ में आ गया है, तो हम क्या करेंगे, ग्रीन को लिख लिए और यहाँ हमने 1, यहाँ -5, -4, -3, -2 और -1 हमें पता है। तो इसमें अब 14 में 5 माइनस करेंगे तो 9 हो गया। 5 है उसमें 4 माइनस करेंगे तो 1 हो गया।
उसके बाद यहाँ पे कितना है 5 है, उसमें 3 माइनस करेंगे तो 2 हो गया। यहाँ 18 है, उसमें 2 माइनस करेंगे तो 16 हो गया। और यहाँ G है, उसमें 7, 1 माइनस करेंगे तो 6 हो गया। और जब ये नंबर हमें पता चल गए कि A है तो बहुत जल्दी से 9 को I, 1A, 2B, 16P और 6F लिख देंगे। तो ये हमारा कोड फाइनली आ गया कि ना ग्रीन जो है उसको लिखना पड़ेगा IABPF। तो ये हो गया कोडिंग। अब और भी कि कैसे हम लोग नंबर का यूज करके, नंबर का कैसे यूज करते हैं, सेंटेंसेस में कैसे कोडिंग करते हैं, ये सब चीज़ों को देखने के लिए हम लोग अपना कोडिंग एंड डिकोडिंग पार्ट 2 को देखेंगे। उसमें हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अंत में जेड लैब को अधिक उपयोगी बनाने के लिए आपके सुझाव, फीडबैक और कमेंट्स सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद, शुभकामनाएं।